ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, 775 की जान गई। देश में एक्टिव केस की संख्या 5,27,000 के पार। पंचकुला में फिर फूटा कोरोना बम। सीआरपीएफ के 12 जवानों समेत 30 नए मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में 33,000 से ज्यादा मिल चुके हैं कोरोना के केस। हरियाणा में स्कूल खोलने पर विचार। शिक्षा मंत्री बोले 2 सेशन में बुलाए जा सकते हैं 10वीं से 12वीं तक के बच्चे। ऑनलाइन एजुकेशन में टॉप 3 राज्यों में रहा हरियाणा। गोहाना में पुलिस वालों पर लगा रेप का आरोप। बुटाना हत्याकांड की आरोपी युवतियों की मां ने कोर्ट में शिकायत की। मेडिकल कराने का कोर्ट ने दिया आदेश। भिवानी में गिरफ्तार हुआ नगर परिषद का रिश्वतखोरियों। हिसार विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार से बिल पास कराने के नाम से ले रहा था 35,000 की रिश्वत। घरौंडा के कैरवाली गांव में बारिश बनी आफत। मकान ढहने से 5 साल की बच्ची की मौत। मलबे में दबे बाकी लोग, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। दुनिया में कोरोना के 1,71,79,092 कुल संक्रमित केस हैं। 6,69,948 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 58 लाख से ज्यादा लोगों का हो रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के 45,68,037 कुल संक्रमित केस हैं। 1,53,840 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 21,69,153 कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। ब्राजील में कोरोना के 25,55,518 कुल संक्रमित मामले हैं। 90,188 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 67,79,911 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। देश में कोरोना के 15,84,384 संक्रमित मामले हैं। 35,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 5,27,770 लोगों का हो रहा है इलाज। देश में एक दिन में 52,263 कोरोना के नए संक्रमित मामले हैं। एक दिन में 775 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। करीब 33,000 मरीज एक दिन में स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मामले हैं। राज्य में 4 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 14,463 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। एक दिन में करीब 6,500 नए मामले। 2,34,114 कुल संक्रमित आंकड़ा। 3,441 कोरोना मरीजों की मौत। वहीं दिल्ली में कोरोना में 1,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के पाए गए हैं। राजधानी में कुल इस वक्त 1,33,000 से ज्यादा नए मामले हैं। साथ ही साथ 10,000 लोगों का हो रहा है इलाज। यूपी में करीब 3,500 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 77,334 कुल कोरोना के संक्रमित मामले हैं। करीब 1,530 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राजस्थान में एक दिन में 1,144 नए मामले हैं। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,780 के पार है। 654 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
हरियाणा में एक दिन में 755 कोरोना के नए संक्रमित मामले, 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत, 662 कोरोना मरीज रिकवर। प्रदेश में 33,631 कुल कोरोना के संक्रमित मामले हैं, 413 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, 6,798 लोगों का हो रहा है इलाज। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाए। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लोगों के लिए अभी भी मास्क पहनना अनिवार्य। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ये फैसला हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुआ। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट में नई शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर कई बातें सामने आई हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में पार्टी के 6 जिला कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। नड्डा ने कहा कि हमारे काम करने का तरीका अलग है, हमारी रीति नीति अलग है। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में करीब 500 कार्यालय बनकर तैयार हुए, अभी 400 कार्यालयों का काम हो रहा है। नड्डा ने कहा कि कार्यालय होने से कार्यकर्ताओं में काम करने का वातावरण भी तैयार होता है और ये एक संस्कार भी पैदा करता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी है, हर चीज में पारदर्शिता आई है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले हरियाणा भ्रष्टाचार तबादला उद्योग पहचान थी। हरियाणा में भर्तियों में घोटाले के लिए हरियाणा को जाना जाता था। बड़े बड़े लोग भर्ती घोटाले में जेल गए। बीजेपी कार्यालयों के दफ्तर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खुशी का इजहार किया। हिसार के सेक्टर 14 में बनाए गए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। हिसार कार्यालय में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। सोनीपत के सेक्टर 7 में बने बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन आज केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में हुई। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज बीजेपी देश के 600 जिलों में बीजेपी कार्यालय बनाने जा रही है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान में छतरी के नीचे लेटकर रात गुजार देते थे। हमारे कार्यकर्ता खुले आसमान में ना सोए, इसके लिए हम कार्यालय तैयार कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भारतीय वायु सेना में राफेल विमान शामिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि राफेल विमान अंबाला की धरती पर उतरा है। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव और कॉर्पोरेशन के चुनावों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा हो या निकाय चुनाव हो, मिलकर लड़ा जाएगा और बेहतरी और विकास के लिए मिलकर काम किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की मदद करना है। कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अपलोड कर गुमराह करते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर है।
राज्य मंत्री ओपी यादव आज पंचकुला पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 1 स्थित साकेत अस्पताल और चंडी मंदिर स्थित अस्पताल में पहुंचकर रोगियों का हाल जाना, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राम रहीम ने चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि डेरे का मैनेजमेंट और उसका परिवार सिर्फ कामकाज संभालने के लिए ही काम करेगा। गुरमीत राम रहीम ने आखिरी पंक्ति में लिखा है कि हम ताउम्र अपने श्रद्धालुओं का ख्याल और उनकी संभाल एक गुरु की तरह करते रहेंगे। ये चिट्ठी गुरमीत राम रहीम ने अपने श्रद्धालुओं, अपने परिवार के लोगों और मैनेजमेंट और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को यही बात साफ करने के लिए लिखी है। इलाहाबाद शहर के वार्ड नंबर 9 में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से अज्ञात चोरों ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का राशन और कीमती सामान चोरी कर लिए। सरकारी आदेशों के अनुसार गत 1 जुलाई से 26 जुलाई तक सभी राजकीय विद्यालयों को बंद किया गया था। इसके कारण इस चोरी का पता नहीं चल पाया। विद्यालय खुलने के बाद चोरी का पता चला। करनाल के नागरिक अस्पताल में डबरकली गांव में आई गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन की नर्सों और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अंदर इलाज के लिए आई महिलाओं की देखभाल नहीं होती है। उनकी लापरवाही के चलते महिलाओं और बच्चों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। 25 साल की ज्योति अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, लेकिन इलाज सही न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। नागरिक अस्पताल के प्रसूति कक्ष का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी महिलाओं की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीलोखेड़ी में गांव भुटाना के पास नेशनल हाईवे पर अंबाला से दिल्ली की ओर जा रही कार का संतुलन बिगड़ने से कार जीटी रोड पर लगी लोहे की ग्रिल से जा टकराई, जिसमें आग लग गई। हालांकि 500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कार 5 मिनट के अंदर जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 500 लोगों को बचा लिया गया है। नीलोखेड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि लगातार विदेश से डिपोर्ट होकर आ रहे लोगों से शिकायतें जो मिल रही हैं, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और इस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि कबूतरबाजी के अब तक 300 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। 60 लाख से ज्यादा की रिकवरी हुई है। करीब 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि इनमें से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो कि ग्रामीण अंचल में आते हैं और पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा गलत एजेंट्स के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। भिवानी नगर परिषद के ईओ को हिसार विजिलेंस टीम ने 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में ईओ ने रिश्वत की मांग की थी। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की गलियां बनाने वाले ठेकेदार विशाल यादव ने विजिलेंस को ईओ दीपक गोयल के रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथों दीपक गोयल को गिरफ्तार किया। ठेकेदार विशाल यादव का कहना है कि ईओ ने पहले भी बिल पास कराने के एवज में उसे 46,000 रुपए की मांग कर चुका था और इसके बाद इसने विजिलेंस की टीम को इस बारे में जानकारी दी। ईओ दीपक गोयल ने कहा कि मेरा तबादला हो गया है। साथ ही उसने कहा कि ठेकेदार ने उसे फोन करके बुलाया था। ठेकेदार के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसके बिल पास करा दिए और उससे कोई पैसा भी नहीं लिया। रेवाड़ी में 2 साल से लापता मोहनपुर गांव की नाबालिग छात्रा का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। मामले को अब सीबीआई को हैंडओवर किया गया। हालांकि लापता हुई छात्रा की मां को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उसका कहना है कि जिंदा ना सही उनकी बेटी की लाश तो दे दी जाए, कम से कम सुकून मिले। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी में जून 2018 को 12 साल की एक बच्ची शिवानी बाहर कुछ लेने गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने बहुत तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंबाला में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में अंबाला में 75 नए मामले सामने आए। फिलहाल जिले में 284 एक्टिव मामले हैं।
भिवानी में लोगों की जागरूकता से जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और जिले में अब 50 से भी कम एक्टिव मामले हैं। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सब निरंतर जारी रहा तो जल्द ही भिवानी जिला प्रदेश में सबसे पहला जिला होगा जो कि कोरोना मुक्त हो जाएगा। फरीदाबाद में कोविड-19 महामारी को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने लोगों से इस महामारी के प्रति लापरवाही न बरतने की अपील की। करनाल में नए 35 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को हॉस्पिटलाइज किया। सोनीपत में उपायुक्त इंद्री में नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार के आदेश पर नगर पालिका के खसरा नंबर 135 से 136 और 37 की निशानदेही शुरू कर दी गई है, जिससे कि कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति है। पृथला में सरकार ने गांवों में पढ़े लिखे पंच सरपंच बनाने का जो फैसला किया था उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। गांव में सरपंच ने सीसीटीवी कैमरा सहित गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप की स्थिति। फरीदाबाद की बीनस कंपनी में एक मजदूर का हाथ कट गया। उसके बाद कंपनी ने मजदूर को नौकरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मजदूरों ने धरना दिया। वहीं जानकारी मिलते ही विधायक नीरज शर्मा और मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि कंपनी से निकाले गए मजदूर को तुरंत नौकरी पर वापस रखा जाए। करनाल में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पानीपत में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के बेटे मोनू ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उसके पिता की गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर झगड़ा हुआ था। वार्ड पार्षद बाबी चावला ने उसकी पिटाई कर दी थी। पानीपत में कोविड-19 का असर रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद डाकघर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से बहनें अपने भाइयों को राखियां भेज रही हैं। यमुनानगर में जिला जेल में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने 12 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच में हैं। महम के भैरव गांव के पास खेतों में गड्ढे में दबा शव मिला है। मृतक रामपाल 26 जुलाई से लापता था, जिसकी शिकायत उसके बेटे ने पुलिस में दर्ज कराई थी। परिजनों के शक के आधार पर भतीजे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जहां पूछताछ में उसने 2 साथियों के साथ रामपाल की हत्या की बात स्वीकार की है। गुहाना के बुटाना गांव में गश्त करने के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में जिन युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी तरफ से पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। युवतियों की मां का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी बच्चियों के साथ रेप किया है। आरोप है कि जब युवती हिरासत में थी तब उनके साथ हैवानियत की गई। बता दें कि 29 जून को बुटाना गांव के पास गश्त पर गए सिपाही रविंद्र और एसओपी कप्तान सिंह की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। मामले में क्षेत्र की 2 युवतियों का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने युवतियों को करनाल जेल भेजा था, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंद्री में बरसात से कई जगह पर जल भराव की स्थिति हो गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल नया बाजार का है, जहां पर बरसाती पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस चुका है। दुकानदार और आम लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। सीवरेज बिछाया गया था, लेकिन अभी तक उसमें जल निकासी का पाइप नहीं जोड़ा गया।
जिस नाले में ये पानी जाता है उसकी भी सफाई ना होने की वजह से ओवरफ्लो होकर टूट गया है। दुकानदारों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। रोहतक के पिलाना और सांगहेड़ा गांव में टिड्डी दल पहुंचा। हालांकि किसानों की जागरूकता की वजह से फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं टिड्डी दल की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी देर रात गांव में पहुंचे। उपायुक्त भी टिड्डी दल से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में चाहे भाजपा का चुनाव चिन्ह हो या फिर जसपा का चुनाव, दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अजय सिंह चौटाला के आदेश के चलते इंसो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। संगठन की मजबूती के लिए दूसरे राज्यों में किस तरीके से गठन किया जाए, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगेंगे। किसानों की फसल की राशि लेट मिलने पर पूछे जाने पर चौटाला ने कहा कि ये सब अधिकारियों की कमी के चलते हो रहा है। भविष्य में इस तरह की खामी न रहे, किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर मंथन हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दोनों तरफ से लगातार हो रही है फायरिंग। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में 7वें स्थान पर बढ़ते हुए तीसरे स्थान पर अब पहुंच चुके हैं। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने पर उनकी जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ब्रॉड के पास 700 टेस्ट विकेट लेने का मौका है। गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम इस बार जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी तब स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी से उनके सामने कड़ी चुनौती पैदा होगी। कपिल देव ने कहा कि तेंदुलकर को शतक लगाना तो आता था, लेकिन उसे डबल और ट्रिपल सेंचुरी में बदलने की कला में वो माहिर नहीं थे। सुरेश रैना ने कहा कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के अगले धोनी हो सकते हैं। वो पूर्व कप्तान की तरह ही खिलाड़ी की बात सुनते हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट पहले और रोहित दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। टॉप 20 बल्लेबाजों में सिर्फ 3 भारतीय, गेंदबाजों में बुमराह दूसरे स्थान पर। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एक्टर संजय दत्त बुधवार को अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। संजू ने फिल्म रॉकी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। द गोन गेम वेब सीरीज का पहला लुक रिवील किया जा चुका है। केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा का लुक रिलीज हो चुका है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के दूसरे पार्ट में एक्ट्रेस संजय दत्त अधीरा का किरदार निभाएंगे। सारा अली खान का एक थ्रो बैक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही नेगेटिव आई, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ऐश्वर्या ने अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो तेजी से यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नेहा कक्कड़ कुर्ता पैजामा सॉन्ग पर अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ जबरदस्त डांस करती हुई दिखाई दे रही है। एक्टर धर्मेंद्र को उनके अरबी फैन ने उनके लिए एक खूबसूरत सा स्केच तैयार किया है। इस स्केच को देखकर धर्मेंद्र काफी खुश दिखाई दिए। रणवीर सिंह और इलियाना डिक्रूज का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। एक्ट्रेस कुमकुम का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन। वो 86 साल की थी।